औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद रिजवान अमीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज आप दोस्तों की खिदमत में फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, आप जो हमारे चैनल के साथ वाबस्ता है, हमारी वीडियो को बाकायदगी से देख रहे हैं, दुआ गो कि अल्लाह पाक आपके अमल में, आपके इल्म में और आपकी उम्र में मज़ीद इज़ाफ़ा अता फरमाए। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज आपको ऐसी शख्सियत से मैं तारुफ़ कराना चाह रहा हूँ जो कि सरज़मीन मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उन्होंने। और वो प्रोजेक्ट जो है वो मंडी बहाउद्दीन के एरियाज़ के अंदर एक रीढ़ की हड्डी मानद साबित हुआ है। और सिटी सेंटर गोजरा मेरी मुराद चौधरी अब्दुल हन्नान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये आपको गाइड करेंगे सिटी सेंटर गोजरा के हवाले से। और आपको इल्म है कि ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं और मोस्टली जो ख़ास मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं वो फ़ॉरेन के अंदर रहते हैं और उनको इंटरनेशनल लेवल मेयार की सर्विसेज से वो बहुत कभी फील करते हैं जब वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं। तो इंशाल्लाह सेम तर्ज की जो चीज़ है सिटी सेंटर गोजरा के अंदर चौधरी अब्दुल हन्नान साहब और इनकी टीम देने जा रही है। हमारा बेसिक ताल्लुक जो है वो सरगोदा से हैं और सरगोदा के बहुत दोस्तों अहबाब जो हमारे साथ इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ और महफूज है और कामयाब तरीके इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उनको सरगोदा की ज़मीन है, सरगोदा हमारा एरिया है, हमारी सरज़मीन है और हमारा जहाँ पे वहाँ पे उठना बैठना, खुशी गमी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो बेसिक जो कह सकते हैं कि हमारा बचपना वहाँ पे गुजरा है, लेकिन उस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते। तो हमें कभी ये फील होती है, कुछ दोस्त ऐसे हैं कहते हैं कि हमें सरगोदा के अंदर अच्छे लेवल की इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर करनी है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। उस वाले से आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं और जिनका कोई तारुफ किसी तारुफ की मोहताज नहीं, चौधरी अब्दुल हन्नान साहब, जिनका सरगोदा की तारीख में प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक अच्छा एक्सपीरियंस है, कामयाब तरीन एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट लाइफ से इनका तजर्बा जो है वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तब इनकी एज थी 12 से 15 साल थी जब से इनके वालिद साहब प्रॉपर्टी का काम करते थे। इन्होंने उन्हीं की नक्शे कदम को चलते हुए प्रॉपर्टी की दुनिया को साथ लेके चला और सरगोदा की तारीख में इनका तजर्बा, इनका मुकाम बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी हन्नान साहब, कैसे हैं आप? खैर से हैं? वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब, कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? हन्नान साहब, आज हमें दोस्तों को जो सरगोदा के दोस्त अहबाब हैं और सरगोदा के रहायशी हैं या सरगोदा के गिरदोनुमा के अंदर रहते हैं या ओवरसीज़ लोग हैं, उनके लिए आप कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट जो कि सरगोदा की सराउंडिंग के अंदर हो, नए प्रोजेक्ट हैं चाहे पुराने हैं, या फिर सरगोदा के अंदर जो 2-4 नए रोड हैं जिस पे इस टाइम सोसाइटी बन रही हैं, चाहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे कमर्शियल हैं, इस वाले से सर हमें थोड़ी सी आगाही दें कि हम जो दोस्तों बाब हैं अपने दोस्तों बाबा को कहाँ कन्विंस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, ताकि हमारे लिए और हमारे क्लाइंट के लिए आसानी साबित हो सके। क्योंकि ये एक नई चीज़ है, उस नई चीज़ को हम कैसे नए दौर के मुताबिक हमको वहाँ पे लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने टाइम दिया और इतने प्यार मोहब्बत वाले अल्फाज आपने जो है ना वो अदा किए। पहली तो चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सरगोदा वालों का कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। शुरू से हमारे पास सरगोदा के अंदर जितने भी बड़े ग्रुप्स आए हैं वो अनफॉर्चुनेटली कोई इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सके। तो सरगोदा के लोग या सरगोदा का छोटा इन्वेस्टर जो डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंट प्लान की इन्वेस्टमेंट करता है, वो बेचारा हर दफ़ा किसी न किसी चक्कर में आ चुका है। आप माशाल्लाह सरगोदा से बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद में आपका एक नाम है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपको सरगोदा के जो पिछले स्कैम्स हैं वो उनका भी पता होगा, जैसा कि फजाइया है, इडल लाइफ है, प्रोजेक्ट है जिन्होंने फ्रॉड किया और फ्रॉड के निकल गए। लेकिन वो जो मतलब मोजिज लोग हैं, जो बेचारे मुसलमाना लोग हैं, सरगोदा के मोस्टली लोग मुसलमाना है, ताजर फैमिली है या आस-पास देहात में वो बेचारे कल्चर के रिलेटेड लोग बसता है, यानी एग्रीकल्चर के रिलेटेड बसता है, तो उनको छोटी मोटी जमीनें हमारे पास सरगोदा में जो बेसिक कम्युनिटी है वो चकूक की है। ठीक है, हमारे पास ज्यादा कम्युनिटी गाँव की है। उसके बाद बहुत सादा लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं। उसके बाद शहर के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, पीएफ हमारे पास एक बहुत बड़ा बेस है, उसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। तो लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में लूटा गया। जो मैं अगर साफ लफ्ज इस्तेमाल करूं, लूटा कैसे गया जी? हमारे पास फिजाइया आया, स्कैम करके चला गया। हमारे पास ईडन आया, स्कैम करके चला गया। ग्रीन व्यू आया, हमारे पास स्कैम करके चला गया। तो हमेशा मैं पहले भी दोस्तों के साथ बैठ के या अपने क्लाइंट्स को बैठ के ये बताता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ, उनको इस बात पे एग्री करने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा सरगोदा में जी आप जब भी कहीं किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें
वो प्रोजेक्ट बड़ा है या छोटा है इसको छोड़ दें, उसका डेवलपर कौन है, वो ग्रुप कौन सा है, वो सरगोदा का लोकल है, वो क्रेडिबिलिटी को देखना बहुत उसकी जरूरी है। क्रेडिबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। अब देखें हमारे पास जब भी कोई स्कैम हुआ है तो या कोई लाहौर से आया या कोई इस्लामाबाद से आया। तो और हमारे सरगोदा के लोकल्स, हमारे दोस्त भाई डेवलपर्स, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनमें लोग सरमाया चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि बाहर से आके लोग लूट के चले जाते हैं। तो मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सेव एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट के बहुत से मौके मौजूद हैं सरगोदा में। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसा कि अब हमारे पास बेसिक तो 4 रोड्स हमें अप्रोच करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मखसूस तबके ने हमारे एक सिला वाली रोड है जो सरगोदा से सिला वाली रोड है उसको उठा दिया, जिसमें सबसे पहले ईडन लॉन्च हुआ, सेकेंडली फिर फिजाइया लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सोसाइटीज उधर लॉन्च हुई। तो एक वो रोड है। उसके बाद हमारे पास फैसलाबाद रोड है जिसका पानी मीठा है। हमारे पास सरगोदा में सबसे बड़ा जो मीठे पानी का मसला है, हमारे पास इन द सिटी पानी नहीं अच्छा। तो लोगों का सोसाइटीज में शिफ्ट होने का मकसद ये होता है कि मेन एक गेटेड कम्युनिटी प्लस पानी के से और सर्विसेज के वाले से थोड़ी एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। जी बिल्कुल। फैसलाबाद रोड पे आप अगर जाएं, मैं आपके साथ किसी दिन आपको विजिट करवाऊंगा कि जितनी भी सोसाइटीज हैं सारे लोकल ग्रुप्स हैं, बड़े अच्छे नाम हैं और सर उनकी क्या डिलीवरेंस है, ठीक है। उसमें आप नेशनल टाउन देख लें, उसमें आप ईगल सिटी देख लें, उसमें नंबर ऑफ सोसाइटीज आगे आ जाती हैं जिसमें से कुछ अप्रूव्ड हैं कुछ अनअप्रूव्ड हैं। लेकिन जो अप्रूव्ड सोसाइटी हैं जो डिलीवर हो चुकी हैं, तो उधर आप अगर जाके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी उनकी डिलीवरेंस है। उसके बाद हमारे पास लाहौर रोड आ जाता है। बदकिस्मती से जी लाहौर रोड पे कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो ज्यादातर अप्रूवल्स के इश्यूज में फंसे हुए हैं। मुल्की हालात को ज़ेरे निगाह अगर आप रखें तो हमारे पास जो हमारे छोटे अजला हैं जैसे सरगोदा है, फैसलाबाद है, मियाँ वाली है, मंडी बावलदीन है, जैसे छोटे अजला, इनमें सोसाइटीज को, डेवलपर्स को अप्रूवल्स का बहुत मसला होता है। अप्रूवल्स नहीं मिलती, हालांकि हर चीज कंप्लीट किया। तो इसमें अब फैसलाबाद रोड पे अब 2 चीजें आ जाती हैं, एक आपका इंस्टॉलमेंट प्लान आ जाता है, एक आपकी कैश की बाइंग। बजट बहुत हाई होता है। बजट आप तमाम जो क्लाइंट्स का मुख्तलिफ देखें ना, हर लेवल का क्लाइंट आपको नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही, कमजोर भी होता है, कोई हाईली होता है, कोई दरमियाना होता है। हर तबकात के लोगों को आपने सब रखे, उस तरह आप थोड़ा सा गाइड दे के सरगोदा में कैसे कैसे ऑप्शन में किस लेवल की हम इन्वेस्टमेंट करके करा सकते हैं दोस्तों की, और मजीद इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा रिजवान भाई, इसमें ना 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक होती है आपकी कैश बाइंग, ठीक है, और एक होती है इंस्टॉलमेंट। अच्छा, उसमें एक चीज ये है कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपने कल को जो चीज कैश पे बाय करनी है वो आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे बाय करके उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम पे ऑफ करते रहते हैं और आप एक जायदाद के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि कैश प्लान पे आपने एक हैंडसम अमाउंट इकट्ठी देनी है जो एक मुतवसत तबका या मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें फैसलाबाद रोड पे एक बहुत अच्छी ऑप्शन है सारेमको गार्डन। ये एक बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है, 47 एकड़ इसकी टोटल लैंड है। तो अप्रूव्ड सोसाइटी, एनओसी अप्रूव्ड है, एनओसी अप्रूव्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड है या टीएम है? सर ये टीएम है। अच्छा, जबरदस्त। और सबसे मेन चीज मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपके तवसत से सिर्फ उस सोसाइटी को कोड करूंगा जो 100% अप्रूव्ड है। अच्छा, यानी आप उनका जिक्र करेंगे जो आज हमारे जो क्लाइंट्स हैं, सरगोदा की जो कम्युनिटी है जो पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, आप उनको वो सोसाइटी गाइड करेंगे जो अप्रूव्ड है जी, जो लैंड मौजूद है, जिनके अंदर तमाम सर्विस मौजूद है। जी बिल्कुल, ठीक है। जिसमें मैं खुद अपने लिए बाइंग कर सकता हूँ, सही, जिसमें मैं खुद अपने लिए बाइंग कर सकता हूँ और जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 100% जबरदस्त। ये सैरेमको गार्डन प्रोजेक्ट है, 47 एकड़ इसकी टोटल लैंड है और तकरीबन आई थिंक 80% वो कंप्लीट हो चुका है और डिलीवर हो चुका है। तकरीबन को 25 से 30 घर भी उसके अंदर बन रहे हैं।
तो 100% अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। फैसलाबाद रोड पे हम नेशनल टाउन के बिल्कुल मुल्हिक है। अच्छा मुल्हिक है, बिल्कुल मुल्हिक है, नेशनल टाउन के बिल्कुल साथ है। उसके बाद अगर आप फैसलाबाद रोड पे आते हैं तो एक दो प्रोजेक्ट्स के इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनके पास PP1 भी नहीं है, परमिशन प्लानिंग वन नहीं है, उनसे अप्रूव नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे वो रिस्क ले सकते हैं कि वहां पे, बिल्कुल ऐसे ही है। और ना हमारे पास एक क्वालिटी ऑफ लैंड का बहुत इशू है, क्वालिटी ऑफ लैंड का। आज के अप्रूवल्स के लिए फॉर्म, क्योंकि ग्रीन लैंड के ऊपर आपको एनओसी नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऐसे, ब्राउन लैंड पे आपको एनओसी मिलेगी। तो मोस्टली अगर फैसलाबाद रोड पे कुछ ऐसे एरिया है वहां पे एक ब्राउन लैंड मौजूद है, जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब सरगोदा जो है वो ज़रई एरिया है, वहां पे ग्रीन लैंड मौजूद है, बिल्कुल। अप्रूवल के वाले से वहां पे मुश्किलात का सामना है। और सेकेंडली ना जी, हमारे पास सॉइल टेस्ट जो किया जाता है, सही, उसके लिए जो सॉइल की क्वालिटी चेक की जाती है, हमारे पास सरगोदा में वो भी इशू है। अच्छा, क्योंकि पानी नमकीन है, ठीक है, तो वो सॉइल का इशू है। तो ये हमेशा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड आज तक वो ही हुआ है जिसकी सॉइल क्लियर है। अच्छा अच्छा। तो बाकी सरगोदा में 150 के करीब वो प्रोजेक्ट मौजूद है। अब बात करने का मकसद है उनमें इशू है इस वजह से है कि यहाँ तो पानी कड़वा है, जी बिल्कुल, या फिर उस लैंड के वाले से कुछ इश्यूज है। लैंड देखें, मिसाल तौर पे आपके पास प्लॉट है जी, 100-150 प्लॉट है, आपने बेचे हुए 1000 की रेंज में, जी बिल्कुल। तो इसमें फिर अफेक्टिव लोग, जो लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, किनको प्लॉट मिल जाता है, किनको नहीं मिलता, जिनको मिल जाता है वो भी मतलब ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसी है सर। उसमें ना पहली चीज ये है कि आपकी सॉइल क्लियर है, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट आपकी सॉइल को क्लियर करती है, आपकी सॉइल के ऊपर घर बन सकता है। सही। तो अगर तो गवर्नमेंट वो अप्रूव कर देती है तो उसके बाद आपको अप्रूवल्स मिल जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये होता है कि कभी भी जब कोई बड़ा ग्रुप बाहर से आता है तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं 50 प्लॉट जो है ना वो 500 करके बेच दूं, सही, जो इंतहाई गैर मुनासिब है। लोगों की जो है ना जमा पूंजी होती है सारी जिंदगी की, और मुसलमाना लोग जो है उसका शिकार होते हैं, बिल्कुल मासूम लोग, इश्तिहारात के जरिए या मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग के जरिए, जी मार्केटिंग टैक्स होते हैं उनके पास। तो जो लोकल्स होते हैं उनको पता होता है कि उनकी अपनी लैंड है, उन्होंने इधर ही रहना है, तो वो कम से कम डील ही उतनी करते हैं जितनी उनके पास लैंड है। अनंत साहब, आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं जिस पे आप हमारे क्लाइंट्स को आगाह कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अपनी बिल्ला झिझक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ और सिक्योर? अच्छा, फैसलाबाद रोड पे आपके पास एक सारेमको गार्डन इंस्टॉलमेंट प्लान और कैश प्लान पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे जाती हैसियत में वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगता है, बहुत पसंद है। उसकी डेवलपमेंट आप देखें तो एक लेविश किस्म की उसकी डेवलपमेंट है। उसके बाद आपके पास नेशनल टाउन अवेलेबल है, कैश प्लान के ऊपर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है। आपके पास ईगल सिटी मौजूद है जो 100% अप्रूव्ड है, जिसमें गैस बिजली मौजूद है, ग्राउंड पानी ठीक है, आपके अंदर आपके सरगोदे की क्रीम उधर रह रही है, ठीक है। उसके बाद आप लाहौर रोड पे आते हैं। लाहौर रोड के ऊपर एक दो सोसाइटीज बहुत अच्छी हैं जो अप्रूव्ड हो चुकी हैं, लेकिन कमजोर डेवलपर की वजह से कोई इतनी अच्छी अगर अच्छा कोई डेवलपर उसको टेक ओवर करता है तो वो मजीद उसको बेहतर बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पुरानी सोसाइटीज हैं वो इतनी अच्छी जो है ना वो उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब एक लाहौर रोड पे एक हमारा मकामी एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, शालीमार स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, अच्छी ऑप्शन है। इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, लोग उसमें बाइंग कर सकते हैं। अभी उसका इंस्टॉलमेंट प्लान भी चल रहा है। सेकेंडली मैं अब शालीमार वालों को थोड़ा सा आपको इंट्रो करवा दूं। हमारे पास ना एक सरगोदा में सोसाइटी थी जो डंप पड़ी हुई थी, उसको एक सरगोदा के लोकल ग्रुप ने टेक ओवर किया, जिसका एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक नाम था। रिजवान भाई, आप मानेंगे नहीं कि वो 2 लाख से उस सोसाइटी का रेट आज 14 लाख पे ले गए। यानी कि वो लोकेशन वाइज अच्छी है या फिर वो लोकेशन वाइज, उसके बाद उसको उन्होंने डेवलप इस हिसाब से किया। और सबसे यानी कि मेन जो आपकी जो 80% चीज है वो डेवलपमेंट है, आपकी मतलब डेवलपमेंट है, डेवलप आप अच्छी करते हैं। लोकेशन तो सरगोदा की तमाम अच्छी लोकेशन बिल्कुल ऐसी है। पानी के हवाले से भी अगर देखा है तो अगर पानी वहां पे मीठा है तो जहरी बात है, सोने पे सुहागा मजीद हो जाएगा। अब गुलबर्ग सिटी का मेरे व्यूअर्स अगर ये देख रहे हैं, यानी आपकी मुराद वो सोसाइटी गुलबर्ग सिटी है जी, गुलबर्ग जो न्यू सेक्रेटरी के बिल्कुल साथ मुंसलिक है, बिल्कुल जबरदस्त, और शहर से 0 km है जी। और उसके बाद उस ग्रुप की मेंटेनेंस इतनी अच्छी है कि इवन देन यू कांट एंटर इन द सोसाइटी विदाउट देयर परमिशन। राइट। इतनी अच्छी सिक्योरिटी, इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी मेंटेनेंस। उस ग्रुप ने अपनी एक सोसाइटी को डिलीवर करके एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट सरगोदा में लॉन्च किया। शालीमार स्मार्ट सिटी भी उनका प्रोजेक्ट, और उनका बिका भी है, लोगों ने ट्रस्ट किया है, उसी बुनियाद पे ट्रस्ट किया। 48 आवर्स में प्रोजेक्ट बिक गया, उसी ट्रस्ट पे, और ये शायद हमारे सरगोदा में पहली दफा हुआ। उसके बाद एक बलवाल रोड है,
आप कनाल रोड, पहले बलवाल रोड था लेकिन अब कनाल रोड, किनाल रोड उसको क्योंकि वो जो सरगोदा, वो जो नया रोड सरगोदा था सालम अप्रूव्ड हुआ है, वो कनाल रोड है जी। उसके ऊपर 3 4 5 सोसाइटीज बड़ी अच्छी बन रही हैं। यानी अगर मेन जो टारगेट आप करें ना, अगर मेन इन्वेस्टमेंट है तो कनाल रोड पे जो नई सोसाइटीज है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है, क्योंकि रोड भी नया है। बिल्कुल अभी लोगों को इतना आइडिया नहीं हुआ, जब वो बनेगा कंप्लीट होगा तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर साबित हो सर। उधर एक कनाल पाम सोसाइटी है, अगर आपने विजिट की है तो उस सोसाइटी, वो हसन शाह साहब का प्रोजेक्ट है, वो पहले अप्रूव करवाते हैं और उसके बाद उसकी माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह सेल परचेज शुरू करते हैं। आई थिंक सो दैट 21 to 23 लाख तक उसकी बाइंग सेलिंग चल रही है, उसकी ट्रेडिंग चल रही है पर मरला। गुड गुड। तो उनकी डेवलपमेंट आप देखें तो आप दंग रह जाए। तो उन्हीं को देखते हुए उस कैनाल रोड पे अब इस टाइम 4 से 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सरगोदा एनक्लेव है और 1-2 प्रोजेक्ट्स नियर टू लॉन्च है। तो वो रोड जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है कि कल को हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको उसमें खातर खा बेनिफिट्स, प्रॉफिट, उनको उसका गेन इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह। तो हम तो सिर्फ अप्रूव्ड सोसाइटीज़ के साथ काम करते हैं। हमारे पास अप्रूव्ड सोसाइटीज़ में जो नंबर ऑफ ऑप्शन आ जाते हैं, कैनाल पाम्स आ जाता है, उसके बाद सरगोदा एनक्लेव आ जाता है, सरमको गार्डन है, नेशनल टाउन है, ईगल सिटी है, खैबान शेर है, मतलब ये वो सोसाइटीज़ हैं जो विद इन सरगोदा है, विद इन सरगोदा। इसमें थोड़ा सा गाइड करके हमारी ऑफिस कहाँ में मौजूद है, गाइड कर दीजिएगा ताकि हम हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको आसानी हो सके, वो एनी टाइम विजिट भी कर सके। जी ठीक है। और हमारी वहाँ पे टीम मौजूद है और वो उनको तमाम तरह जो सोसाइटी जो इनका नाम लिया वो हम उनको विजिट भी करा सकते हैं। उन आंखों देखी जो चीज़ है उसका मजा हो रहा है। एक कॉल पे या इन्फॉर्मेशन जो होती है, मतलब मिसाल तो वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में वो चीज़ हम नहीं बयान कर सकते जो हम उनको फेस टू फेस गाइड कर सकते हैं। तो आप ऑफिस के वाले से हमें गाइड कर दें क्लाइंट्स को। लोकेशन वाइज सरगोदा में हमारा किस किस जगह में किस एरिया में ऑफिस है ताकि लोगों को आने के लिए आसानी हो सके। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ न्यू डोर, फर्स्ट फ्लोर अहमद ग्लास, लाहौर रोड नियर लेबर कोर्ट। 47 पुल से आप लाहौर रोड की तरफ आएंगे तो लेफ्ट साइड पे लेबर कोर्ट से पहले फर्स्ट फ्लोर अहमद ग्लास, अ न्यू डोर ऑफिस का नाम है। नंबर्स रिजवान भाई ने दे दिए। तो मेरी टीम उधर अवेलेबल है। आप जिस टाइम कोई भी विजिट करना चाहता है तो इंशाल्लाह उनको अच्छी और मुस्बत और जो है क्लियर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हम अपने क्लाइंट्स को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काम ही उन सोसाइटीज के साथ करते हैं जो अप्रूव्ड है, और हम अपने इन्वेस्टर्स का, अपने दोस्तों का सरमाया ही उधर लगाते हैं जिधर हमें उसकी अच्छा प्रॉफिट और उसकी सिक्योरिटी होती है कि वो सिक्योर है। शुक्रिया जी। नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हानान साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम जो सोसाइटी उन्होंने बताई हैं उन तमाम सोसाइटी का विजिट करेंगे, उनके ड्रोन शॉट्स, उनकी तमाम तरह जो मौके के हिसाब से डेवलपमेंट के रिलेटेड, उसके बाद उसकी सोसाइटी की ग्राउंड रियलिटी है इंशाल्लाह साइड पे जाकर इंशाल्लाह आपको उस तमाम इंफॉर्मेशन से आगाह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सरगोदा की तमाम सोसाइटी जिनका आज हमने जिक्र किया, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह तमाम सोसाइटी को हम आपको विजिट करवाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जी।